Good morning, student. Myself Sheetal Bhausar, and in this lecture, we learn about the emerging technology. As you know about the emerging technology, in this chapter we learn about the what is the IoT, then advantages of the IoT, disadvantages of the IoT, and the application of the IoT. Okay, so पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द IoT. IoT होता क्या है. उसमें से इंटरनेट, IoT मीन्स द इंटरनेट ऑफ द थिंग्स. तो पहले तो हमें ये पता है कि इंटरनेट मीन्स व्हाट. इंटरनेट मतलब ऐसा जो एक दूसरे को, हम ह्यूमन बींग्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं, राइट. टू ट्रांसफ़र आवर डेटा, हमारा जो भी कोई डेटा है वो एक दूसरे के साथ ट्रांसफ़र करने के लिए हम IoT का यूज़ करते हैं, राइट. सो आई इंटरनेट का यूज़ करते हैं. सो इंटरनेट ऑफ ह्यूमन उसे कहा जा सकता है कि ह्यूमंस को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए हमने इंटरनेट का यूज़ किया. लेकिन IoT मतलब ऐसा है कि आप थिंग्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हो, राइट. सो what will be the things there? It must be the smartphones, TVs, cameras, homes. ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल आर स्मार्टफोन्स, आर स्मार्ट टीवीज, आर स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, स्मार्ट AC, स्मार्ट कार. ये सारी चीज़ें अगर स्मार्ट हो यानी वो इंटरनेट से कनेक्ट की जा सकती है, तो इट्स कॉल्ड द इंटरनेट ऑफ द थिंग्स. ओके. So the Internet of the Things is the network of physical devices, vehicles, home appliances and other items embedded with the electronic software, sensor, actuators and connectivity. ओके. यानी ये सारे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशंस करते हैं यूजिंग द सेंसर्स एंड सॉफ्टवेयर्स, राइट. फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि आपका जो स्मार्टफोन है वो आपका जो स्मार्टफोन है वो एक दूसरे से कनेक्ट है. उस तो वो कनेक्ट होने की वजह से आपका जो भी कोई लोकेशन वो कोई भी ट्रैक कर पाएगा. उसके बाद आप उस पर टीवी देख सकते हो, आप उस पर सीरियल्स देख सकते हो, आप ऑनलाइन परचेसिंग कर सकते हो, राइट. वैसे ही अगर आप ये देखते हो कि आपके ऑटोमेटिक आपका टीवी अगर स्मार्ट टीवी है तो वो भी अगर इंटरनेट से कनेक्ट है तो आप उसमें बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो. उसके बाद और एक थिंग है जो अभी बहुत सारे यूज़ करते हैं, जैसे एलेक्सा हो गया. वो जो डिवाइस है वो आपको यूज़फुल है, वो आपको हेल्प करता है, आपको वो सॉन्ग्स वगैरह जो है वो सुनाता है, मूवीज़ दिखाता है. ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको पता है, वो सारे IoT में आ जाती है. तो IoT का यूज़ क्यों है, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, अगर आपका कोई हार्ट पेशेंट है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो वहाँ पे जो भी कोई डिवाइसेस है, जो IoT डिवाइसेस है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसके हाथ में अगर कोई बैंड है, हमने वो बैंड उसके हाथ में लगा दिया और अभी हम क्या कर रहे हैं कि वो बैंड लगाने से वजह से वो बैंड उसका मॉनिटर करेगा कि उसके पल्स रेट क्या है, उसके हार्ट बीट्स कितने हैं वगैरह, ये सारी चीज़ें वो मॉनिटर करता है. और इन केस अगर रात में इमरजेंसी आती है और उसका पल्स रेट बढ़ जाता है या फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, तो तुरंत वो जो मशीन्स है वो इंडिकेट करेगी और वो पिप पिप का साउंड आता है. तो उसके वजह से जो नर्सेज डॉक्टर्स होती हैं उनको पता चल जाता है कि कुछ तो भी पेशेंट्स का प्रॉब्लम है. तो ये सारी चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे लाइफ को और इजी बनाती है, हमारे लाइफ को और इंटरेस्टिंग बनाती है, या फिर एफिशिएंटली हम कोई भी काम कर सकते हैं. दैट वाई वी नीड अ IoT. और एक एग्जांपल आप देख सकते हो कि आपका जो वॉच बैंड है, तो वो जो बैंड है इट्स ऑल्सो वेरी यूज़फुल. जब आप वो स्मार्ट वॉचेस आप यूज़ करते हो तो क्या हो जाता है कि आपका वो वॉकिंग, आपके स्टेप्स कितने हुए वो देखता है, प्लस आपका आप देखते तो आपका पल्स रेट क्या है. आप अगर वो वॉच से आपका मोबाइल कनेक्ट कर देते हो तो मोबाइल का आप कॉल रिसीव कर सकते हो, मोबाइल के मैसेजेस आप पढ़ सकते हो. ये सारी चीज़ें किसके वजह से होती है, तो IoT की वजह से होती है.
और एक एग्जांपल हम ये भी लिख सकते हैं कि आपका टेम्परेचर या फिर वेदर का टेम्परेचर वगैरह जो भी है वो भी हम देख सकते हैं यूजिंग द आईओटी, राइट। तो जैसे होम्स में टेम्परेचर रीडर रहता है या फिर थर्मोमीटर हम कहते हैं, वो भी यूज़फुल है टू आपके होम के टेम्परेचर को एडजस्ट करने को। तो बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज़ में कंपलसरी, यानी बहुत जगह पे ये कंपलसरी भी रहता है, क्योंकि आपके हाउस का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे इसके लिए। तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट, तो और एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका होम, अगर आपने आईओटी यूज़ करके अगर आप आपके होम में कुछ ऐसे लॉक लगा दो जो फेस रिकॉग्नाइज करके ही वो एंट्री देगा, किसी को भी अननोन पर्सन को वो एंट्री नहीं देगा, या फिर कोई वॉइस रिकॉग्निशन आपने दे दिया कि वो वॉइस अगर है नोन पर्सन का तो ही वो एंटर कर सके हाउस में या ऑफिसेस में। तो फिर ये सारी चीज़ें आपको और हेल्प करती है सिक्योर रखने को, के आपके होम को सिक्योर रखने के लिए। सो दिस इज़ कॉल्ड द आईओटी। So IoT enables these things to connect, collect, and exchange data, creating opportunity for more direct integration of the physical world into computer-based system, resulting in efficiency improvements, economic benefits. This reduces human efforts. कोई भी मशीन है ना स्टूडेंट्स, आईओटी इज़ ऑल्सो मशीन, इट इज़ ऑल्सो कंप्यूटर। तो कोई भी मशीन है जैसे जो सिंपल मशीन हो या फिर ये आईओटी बेस्ड मशीन हो, वो ह्यूमन एफर्ट्स आपका रिड्यूस ही करती है, राइट। सो जैसे फैन हो गया, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, ये सारी चीज़ें आपके एफर्ट्स बचाती है। सो आईओटी इन्वॉल्व्स एक्सटेंडिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी बियॉन्ड standard devices such as desktop, laptops, smartphones, and tablets to any range of traditionally dumb or non-internet enabled physical devices and everyday objects. तो यूजिंग आईओटी आप आपके जो भी कोई डिवाइसेस है उसको एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हो, उसको एक दूसरे से डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो, जैसे मोबाइल फ़ोन्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे तो आप डेटा ट्रांसफ़र ईजिली कर पाते हो। Embedded with technology, these devices can communicate and interact over the internet and they can be remotely monitored and controlled. तो वो रिमोटली मॉनिटर होते हैं। जैसे अगर आप ये करते हो, जैसे आपकी कार आपने आईओटी से कनेक्ट कर दी तो क्या हो जाएगा, आईओटी से कनेक्ट करने के बाद आपका जो लोकेशन है वो ट्रैक किया जाएगा। लोकेशन ट्रैक करने की वजह से क्या होगा अगर कुछ आपकी गाड़ी पंक्चर हो जाती है या फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, आप किसी प्रॉब्लम में हो, तो कोई भी पर्सन आपकी कार को ट्रैक कर पाएगा कि आपकी कार कहाँ पे है। दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द IoT. So today we learn about the advantages of the IoT. First one is the efficient resource utilization. If we know the functionality and the way that how each device works, we definitely increase the efficient resource utilization as well as the monitor natural resources. यानी अगर आपको पता चल जाए कि ये कैसे काम करता है इजीली, तो फिर आपको सब चीज़ इफ़िशिएंट हो जाती है, इजीली आप उस पर काम कर सकते हो। सेकेंड इज़ द मिनिमाइज ह्यूमन एफर्ट्स, आपके एफर्ट्स को वो मिनिमाइज कर देता है। मैंने जैसे आपको बताया, जैसे पेशेंट का मैंने आपको एग्जांपल बताया, तो नर्स और डॉक्टर्स को वहाँ पे 24 घंटे बैठने की ज़रूरत नहीं, वो मशीन पिक करेगी तो वो उनको इंडिकेट मिल जाएगा, वो वहाँ पे जाके उसको मॉनिटर कर पाएगा। ये एक बेसिक एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको दे सकती हूँ कि वो आपके ह्यूमन एफर्ट्स मिनिमाइज करता है। और एक है लाइट सेंसर्स, अगर आप घर में हो तो फिर अगर आप वॉइस उसको दे देते हो लाइट सेंसर्स को कि तो फिर आप अगर बोलते हो कि प्लीज़ स्विच ऑन द लाइट्स, तो आपके लाइट्स ऑन हो जाएंगे, तो आपका एफर्ट्स बच गया। आप अभी सो रहे हो और आपको या फिर आप बुक्स रीड कर रहे हो, रीड करते करते आपको नींद लग गई है, तो आप बता सकते हो कि हाँ,
तो आप बता सकते हो उसको कि आप स्विच ऑफ कर दो लाइट्स। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इफ़िशिएंटली हो जाती है, आपके एफर्ट बच जाते हैं। नेक्स्ट इज़ द टाइम सेविंग। ह्यूमन एफर्ट्स रिड्यूस हो जाने की वजह से आपका टाइम भी बहुत सेव हो जाता है। टाइम इज़ द प्राइमरी फैक्टर्स इन ऑटोमेशन विच कैन सेव थ्रू आईओटी प्लेटफॉर्म। आईओटी यूज़ करके आप आपका टाइम सेव कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ द एनहांस डेटा कलेक्शन। आपका डेटा जो है वो कलेक्शन के लिए आपको इजीली आसान जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि आपका अगर एलेक्सा अगर आप यूज़ कर रहे हो तो एलेक्सा आपको बहुत सारी चीज़ें बताती है, जनरल नॉलेज बताती है, आपके सिंगर्स कौन है वगैरह, यानी आपको जो भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको वो तुरंत देती है। तो कलेक्शन जो है वो आपका ईजिली हो जाता है। इम्प्रूव सिक्योरिटी। IoT बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम कैन मेक होम और एफिशिएंट इन्वायरमेंट सिक्योर। मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप आपके घर को ऐसे वॉइस रिकॉग्निशन दे सकते हो, फेस रिकॉग्निशन दे सकते हो कि फेस जो भी रिकॉग्नाइज करेगा वो ही अंदर आएगा, जो मैंने एग्जांपल दिया वो इसमें आ सकता है। तो दीज आर द ऑल आर द एडवांटेजेस ऑफ द IoT। नेक्स्ट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ द IoT। फर्स्ट वन इज़ द प्राइवेसी। कोई भी चीज़ अगर आप स्टूडेंट लेते हो तो उसके कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल इसके डिसएडवांटेजेस है प्राइवेसी। इवन विदाउट द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑन द यूजर द IoT सिस्टम प्रोवाइड सब्सटेंशियल पर्सनल डेटा इन मैक्सिमम डिटेल। तो क्या हो जाता है ना, IoT में जब आप यूज़ करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना या फिर लॉगिन करना, ये सारी चीज़ें आ गई। और अगर ये होती है तो आपको हर डिवाइसेस में आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है, तो उसका कोई मिसयूज़ कर सकता है, ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो ये हमें बहुत अलर्ट रहना पड़ता है इस सारी चीज़ों के लिए। सो दिस इज़ द डिसएडवांटेजेस ऑफ द IoT। Second is the complexity. The designing, developing, maintaining, and enabling the large technology to IoT system is quite complicated. तो आप सोच सकते हो स्टूडेंट्स कि ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट करना, उनको सेंसर्स लगाना या फिर ये सारी चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। लेकिन अगर ये एक बार लग गई तो आपको बहुत सारे काम आपके आसान हो सकते हैं, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स है। दैट इज़ द डिसएडवांटेजेस ऑफ द IoT। So next is the application of the IoT. फर्स्ट वन इज़ द स्मार्ट लाइटनिंग। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अगर आप कुछ ऐसे सेटिंग कर देते हो कि मैंने जब बोला तभी आप लाइट ऑफ कर दो या फिर ऑन कर दो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर आप वेदर की इंफॉर्मेशन लेके अगर डे है तो वो लाइट्स ऑन हो जाएगी, अगर नाइट हो गई तो वो सॉरी डे है तो ऑफ हो जाएगी, नाइट आ गई तो वो ऑन हो जाएगी। ये सारे सेंसर्स आप आपके घर में लगा सकते हो। घर में क्यों, अगर आप देखते हैं तो बहुत सी जगह पे स्ट्रीट लाइट्स में भी ये सेंसर्स लगे होते हैं कि अगर डे है तो लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, अगर जैसे जैसे नाइट हो जाती है वैसे वैसे जो स्ट्रीट लाइट्स है वो ऑन हो जाती है। इट्स कॉल्ड द स्मार्ट लाइटनिंग। सो इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट इज कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ द डे लाइट। तो ये अभी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट इज द स्मार्ट थर्मोस्टेट्स अलो यूजर टू शेड्यूल मॉनिटर एंड रिमोटली कंट्रोल होम टेम्परेचर। तो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था कि होम टेम्परेचर चेक करने के लिए हम स्मार्ट थर्मोस्टेट्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत सारी ठंड रहती है तो उस जगह पे थर्मोस्टेट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता ही है। इट्स वेरी कॉमन। तो इंडिया में अभी बहुत जगह पे, जैसे नॉर्थ में बहुत जगह पे ये यूज़ किया जाता है थर्मोस्टेट्स। तो आपका घर का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। वो आपके एक तो हीट बढ़ा देगा या फिर उसका कम कर देगा। दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द IoT। थर्ड वन इज द स्मार्ट लॉक्स एंड गैरेज डोर ओपनर्स पासवर्ड बेस्ड ऑन फेशियल रिकॉग्निशन बेस्ड डोर्स एंड लॉक्स। मैंने जो अभी बताया कि आप आपके घर को ये बना सकते हो, स्मार्ट लॉक लगा सकते हो। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो भी कोई अननोन पर्सन है वो आपके घर में नहीं आ सकेगा, या फिर आप आपके कबर्ड को भी वैसे स्मार्ट लॉक्स लगा सकते हो कि वो नहीं ओपन होगा विदाउट आपकी यूज़। Next is the smart security cameras. Security cameras that can identify known and unknown person and raise alarm in case of security threat. तो आप सिक्योरिटी कैमरास तो अभी आप देख सकते हो कि हर जगह पे है, घर में है, ऑफिसेस में है, सोसाइटीज़ में है, हर जगह पे सिक्योरिटी कैमरास लगाए जाते हैं। उसके वजह से हम अगर कोई
प्रॉब्लम आता है तो हम वो चेक कर सकते हैं. सो दिट इज ऑल्सो द एप्लीकेशन ऑफ द IoT. Last one is the smart traffic signals. So signal that can adjust their timing to accommodate commutes and holiday traffic and keep cars moving. तो आप देख सकते हो कि बहुत बार है ना टाइम सेट होता है कि दोपहर के वक्त आप देख सकते हो या रात के 11 बजे के बाद ट्रैफिक सिग्नल्स बंद हो जाते हैं. सो दिस इज ऑल्सो द एप्लीकेशन ऑफ द IoT. सो इट्स वेरी टॉपिक IoT. सो इस लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे व्हाट इज़ IoT, एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन, दैट्स इट. और ये जो लेसन है वो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे बेस्ड है. क्वेश्चन नंबर 7 पे इस पे सारे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. सो बी प्रिपेयर फॉर दैट स्टूडेंट. सो अब तक के लिए यहाँ यहाँ तक ही. गुड बाय.